विद्यार्थी निःशुल्क मोबाइल कोडिंग का प्रशिक्षण प्राप्त कर प्रदेश को आईटी हब बनाने में अपनी सहभागिता दर्ज कराएंगे। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने प्रोजेक्ट स्वाध्याय को समझा और खूब सराहा है। कार्यक्रम में अपर कलेक्टर श्रेयांश कुमट, अधिकारी व शिक्षक व नगरपालिका अध्यक्ष विनोद शुक्ला व जनप्रतिनिधि उपस्थित हुए। अपर कलेक्टर श्रेयांश कुमट के द्वारा प्रोजेक्ट स्वाध्याय के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। जिला योजना भवन में जिला प्रशासन द्वारा प्रोजेक्ट स्वाध्याय कोडिंग फॉर ऑल की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में प्रदेश कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके के साथ जिला प्रशासन से कलेक्टर व अधिकारी, छात्र छात्राएं, शिक्षक उपस्थित हुई। मंत्री संपतिया उइके ने एक क्लिक के माध्यम से प्रोजेक्ट स्वाध्याय कोडिंग फॉर ऑल का शुभारंभ किया। मंत्री संपतिया उइके ने बताया कि जिला प्रशासन के द्वारा प्रोजेक्ट स्वाध्याय कोडिंग फॉर ऑल एक सराहनीय कदम है, जो विद्यार्थियों को तकनीकी ज्ञान के लिए एक शानदार पहल है। इससे विद्यार्थियों में तकनीकी ज्ञान बढ़ेगा। प्रोजेक्ट स्वाध्याय में कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक के छात्र छात्राएं घर बैठे मोबाइल के माध्यम से निःशुल्क कोडिंग का प्रशिक्षण प्रदान कर सकेंगे। भारत देश में अधिकांश नागरिक सोशल मीडिया से जुड़े हैं। सभी लोग अपने रोजाना की दिनचर्या में स्मार्टफोन का उपयोग करते। आधुनिक युग में तकनीकी ज्ञान सीखना बहुत जरूरी है। प्रोजेक्ट स्वाध्याय के माध्यम से युवा 1 लाख रुपए माह में कमा सकते हैं। मंत्री संपतिया उइके ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में उद्योग स्थापित करने के लिए कॉन्क्लेव समिट का आयोजन कर रहे हैं। प्रोजेक्ट स्वाध्याय में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को भी इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। कार्यक्रम में कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने बताया कि प्रोजेक्ट स्वाध्याय कोडिंग फॉर ऑल में जिले के शासकीय स्कूलों के कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थियों को घर बैठे मोबाइल के माध्यम से कोडिंग सिखाया जाएगा। इसमें विद्यार्थी कोड योगी के माध्यम से ऑनलाइन मोबाइल के द्वारा पंजीयन कराकर टेलीग्राम ऐप के जरिए सरल तरीके से 3 से 6 माह में कोडिंग सीख सकेंगे। प्रोजेक्ट स्वाध्याय के अंतर्गत जिले के 208 स्कूलों में नोडल शिक्षक का कोड योगी अंतर्गत पंजीयन कराया जाना है। इसमें जिले के 50,335 विद्यार्थी शामिल होंगे। कलेक्टर ने कहा कि प्रोजेक्ट स्वाध्याय के माध्यम से जिले के विद्यार्थियों को आईटी के क्षेत्र में जाने का अवसर मिलेगा। विद्यार्थियों को कम उम्र में रोजगार मिलेगा। आगे बढ़ो। हम प्रोजेक्ट स्वाध्याय के माध्यम से टेलीग्राम चैटबॉट है, उसके माध्यम से अपने पेज पर कोडिंग सीख सकें। कोडिंग मैम आज की विधा है जो हम कंप्यूटर में कुछ भी यूज कर रहे हैं या मोबाइल में कुछ भी यूज कर रहे हैं, उसके बेस में कोडिंग रहती है। तो अगर बच्चे उसको करना सीख जाएंगे तो डिजिटल लिटरेसी में भी, फाइनेंशियल लिटरेसी में भी एक आगे कदम रहेगा। कई स्कूल हैं उसमें नोडल शिक्षक चिन्हित कर रहे हैं। इनके माध्यम से सभी बच्चों को थ्रू टेलीग्राम बॉट के माध्यम से कोडिंग सिखाई जा सके। इसमें तकनीकी सहयोग कोड योगी करके एक संस्था है, IIT दिल्ली के एलुमनाई है, उसमें वो इसको फ्री में उपलब्ध करा रहे हैं। नेक्स्ट जो अभी चिन्हित किया गया है, 208 स्कूल्स में करीब 50,335 बच्चे हैं जो इसके दायरे में आ सकते हैं। अब हम इसमें ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया करेंगे तो कितने बच्चों तक ये पहुंच पाता है वो हम आने वाले समय में आपको रिपोर्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट, ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के लिए ताकि रिपोर्टिंग अच्छी हो, उन्होंने हमारे लिए एक अलग से लिंक बना के दिया है। मंडला के लिए हम इनके माध्यम से पहले टीचर्स को ऑनबोर्ड करेंगे और फिर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो स्किलिंग की तरफ काम करती है। इसके सारे कोर्सेज फ्री हैं और इंटरनेट फोन के माध्यम से ये सिखाती है। नेक्स्ट, और बाद में इंटर्नशिप से लेकर आगे की स्कूल की पढ़ाई की स्कॉलरशिप तक की इसमें सुविधा है। ये मैम देवास में शुरू हुआ था इससे पहले, उसके बाद हम मंडला में इसको लेकर आ रहे हैं। देवास के अंदर अभी पिछले 15 दिन पहले ही एक बच्चे की, अमन नाम का लड़का है, उसकी 8 लाख प्लस की नौकरी लगी है। 12th पास की है उसने और साथ में उसको 4 साल की जो पढ़ाई है
उसकी स्कॉलरशिप भी इन लोगों ने दी। नेक्स्ट, हम इसमें दो चीजों को यूज करेंगे, टेलीग्राम ऐप को बॉट के लिए जिससे चैट बॉट से वो सीख सकें, और व्हाट्सएप ग्रुप बच्चों का बनेगा जिसके अंदर वो लोग एक दूसरे से डाउट पूछ सकते हैं, कोई समस्या कि प्राय ये जो कोडिंग या इस तरह की जो गतिविधियाँ होती हैं वो हमेशा बड़े जिलों में ही की जाती हैं। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि आदिवासी जिले में हमारे बच्चे जो हैं, और खासकर सभी बच्चे, तो आईटी, क्योंकि भविष्य हमारा आईटी का है, और माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास है कि इंदौर, उज्जैन और जो बड़े 4 महानगर हैं इनको आईटी हब के रूप में विकसित किया जाए। तो अगर आईटी कंपनी आएंगी तो अगले 3-4 साल में, जब आईटी कंपनी किसी को भी स्थापित होने में 3-4 साल लग जाता है, तो स्थापित होने के बाद वो अपना वर्क फोर्स ढूंढती हैं, वो अपने लिए एम्प्लॉय ढूंढती हैं। तो अभी क्या होगा, अगर हमारे मध्य प्रदेश में एम्प्लॉय नहीं मिलेगा तो ये बंगलौर या बाहर से बच्चों को लाके यहाँ पे जॉब देंगे। तो अगले 3-4 साल में हमारे बच्चे जो इस फील्ड में तैयार होंगे धीरे धीरे, तो वो रेडी टू जॉब, जो इनकी स्किलिंग अपग्रेड करनी रहेगी वो करते हुए इनको प्रदेश में ही रोजगार मिलेगा, और जो स्टेट में कंपनियां आ रही हैं तो बेसिकली इनको फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज मिल जाएगा। विद्यार्थी सफल होने पर इनको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। बच्चे, जैसे कि देवास में देखा है कि कम उम्र के बच्चे भी स्वरोजगार या रोजगार में जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसका फायदा ये होता है कि जो सामान्य रोजगार हैं, जो 10,000 15,000 हैं, तो आईटी सेक्टर में ये रोजगार लाखों में मिलते हैं, लाखों के पैकेज में। फिर जैसे किसी साहब ने बताया कि मिनिमम जो बच्चा तेज है, समय दे रहा है, वो मिनिमम 3-4 महीने में, और बाकी अपने पेस के अनुसार तो आप पढ़ाई करते रहिए, निःशुल्क है, उसको अपने पेस के अनुसार कीजिए। और बाद में हम ये भी देखेंगे अगर बच्चे जो और इच्छुक हैं तो उनको अलग से जो कोर्स माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इन सब कंपनियों के हैं उनको भी हम सिखाएं इनके माध्यम से। फिर कोडिंग सीखने के बाद इवेंट जैसे फ्रीलांस के रूप में सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कंपनी हायर करती हैं। प्राइवेट में क्या होता है मैम कि जैसे वैसे हम जैसे घर में मेड रखते हैं 24 घंटे के लिए, लेकिन फ्रीलांस में क्या होता है कि 1 घंटे के लिए, जैसे मान लीजिए उन्होंने बोला मुझे ये कोड चाहिए, आप 10 दिन में कोड दे दीजिए, इस कोड बनाने के लिए मैं आपको इतने रुपए दूंगा। तो बेसिकली टास्क पे देते हैं, तो टास्क के आधार पर आप घर बैठे। तो इसके लिए कई बार होता है, जो हमारे बच्चों में देखने में आता है कि थोड़ा सा घर का वो रहता है, तो आप घर पे ही अपना एक, इसमें बेसिकली इंटरनेट और कंप्यूटर सेटअप चाहिए, और आप उसको अपने घर पे बैठे वर्क फ्रॉम होम का भी काम कर सकते हैं। तो हमारा यही प्रयास है प्रशासन का कि हमारे बच्चे कोडिंग के माध्यम से, इस नवाचार के माध्यम से, जो भविष्य है भारत का, जो साइंस का भविष्य है, डिजिटल युग आ रहा है, उसके लिए तैयार हो सके। धन्यवाद। अभियान में आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और जिस तरह से अभी हमारे कलेक्टर साहब, सीओ साहब बता रहे थे कि यहाँ पे चूंकि जिस तरीके से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि हमारे आधुनिक युग में तकनीकी ज्ञान, और ये तकनीकी ज्ञान हम सब लोगों के लिए उतना ही जरूरी है जितना हम लोगों को हमारे शरीर के लिए ऑक्सीजन। तो निश्चित ही हम सब लोग पुस्तकीय ज्ञान में हम आप सब लोग पढ़ करके आज इस जगह पे हैं, पर अभी चूंकि हम आप सब लोग भी सुन रहे हैं, जहाँ पे भी चाहे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी की मंशा हो या उनकी भाषण हो या उनके मार्गदर्शन हो, चाहे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी की मार्गदर्शन और मंशा हो कि हमारे बच्चों को हम आधुनिक शिक्षा देंगे, तकनीकी ज्ञान देंगे, कौशल ज्ञान देंगे। तो इसका यही आशा है कि आप जिस तरीके से जो हमारे 10 साल पहले कभी इतना सोशल मीडिया आप सब लोग भी देख पा रहे होंगे कि आज इतनी अच्छी व्यवस्था हमारे भारत में हुआ कि जिसके चलते भारत में हमारे मोबाइल बनने लगे और बड़ी मात्रा में बन रहे हैं और विदेश तक निर्यात हो रही है। तो ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि हमारे जो पूर्वज थे उनके पास कभी मोबाइल नहीं रहता था। बड़े मुश्किल से कहीं महत्वपूर्ण ऑफिसों में या किसी ऐसे बड़े नेताओं के पास या हमारे बड़े अधिकारियों के घर पे ये टेलीफोन लगते थे, आप सब लोगों को जानकारी होगी। पर आज ये स्थिति है कि आधुनिक युग आने के बाद आज हमारे हर भैया बहनों के हाथ में, हर गांव-गांव के जो भेड़ बकरी चराने वाले, मवेशी जानवर चराने वाले, उनके पास भी अच्छे स्मार्टफोन रखे हैं कि नहीं रखे? रखे हैं सभी के पास। तो निश्चित ही वो फोन का हम अच्छा से अच्छा उपयोग करें
तो इसके लिए अभी प्रशासन की तरफ से बहुत शानदार आप सब लोगों को एक प्रोजेक्ट जो है स्वाध्याय को लेकर के वो आप लोगों को समर्पित कर रहे हैं। मैं चाहूंगी जोरदार ताली बजा दें भाइयों के लिए। हम अपने पुस्तकीय ज्ञान में जो हम लोगों को हमारे गुरुजन पढ़ा रहे हैं वो तो पढ़ा ही रहे हैं, साथ में हम लोगों की नॉलेज कैसे डेवलप हो उसके लिए भी कक्षा 9वीं से लेकर के 12वीं तक के लिए अभी हमारे सीओ साहब बता रहे थे कि कक्षा 9वीं और 12वीं तक के हमारे भैया बहने इसमें हमारे स्मार्टफोन में हमारे भैया बहने अच्छे सीखेंगे और सीखना ही नहीं है, उनको आगे बढ़ कर के भी अब हम लोगों के पास खेती जमीनी तो उतना ही है, तो आप लोगों को नौकरी भी करनी है। जैसे कई ऐसे बड़े बड़े कंपनी हैं जिसमें लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी बाहर के कंपनी देश विदेश की कंपनियों को ला करके और मध्य प्रदेश में जमीन प्रोवाइड करा रहे हैं, हर जगह सबमिट हो रहे हैं। तो निश्चित ही आधुनिक ज्ञान के माध्यम से जो हम लोगों ने घर बैठे, अभी हमारे कलेक्टर साहब बता रहे थे कि घर बैठे आप लोगों को 1-1 लाख 1.5 लाख का जॉब प्रोवाइड होगा। तो हम आप सब लोग जब पढ़ते हैं तो हमारे परिवारजन हमारे गुरुजन एक आशा भरी निगाह से देखते हैं कि जिन बच्चों को हम लोग पढ़ाए हैं वो बच्चे आगे जाकर के 2 पैसे अच्छा कमाए, सम्मान के साथ पैसे कमाए। जो हमारी बेटा बेटियों को हम लोग जब पढ़ाते हैं पेरेंट्स लोग, तो उनकी भी अपेक्षा रहती है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख करके आगे जॉब करे, अच्छी नौकरी पाए और वो सम्मान के साथ वो अपना नाम रोशन भी करे और अच्छे सम्मान के साथ पैसे कमाए। तो हर पालक हर गुरुजनों की एक मनसा रहती है। तो निश्चित ही आज के इस अवसर पर, चूंकि जैसे कि आपने बताया अभी कि ये सबसे पहले देवास जैसे जिला जो बहुत ही विकसित जिला है, देवास जिले में इसका शुभारंभ हुआ, फिर धीरे धीरे और भी जिलों में हुआ और आज हम सब लोगों के सामने मंडल जैसे जनजाति क्षेत्र है वहाँ पे भी ये प्रोजेक्ट को स्वाध्याय प्रोजेक्ट को आज यहाँ पे शुभारंभ कर रहे हैं। निश्चित ही बहुत तारीफी हो गए। मैं बहुत बधाई देती हूँ प्रशासन को, बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि आप लोगों ने मिलकर के बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट इन हमारे बच्चे, आज के बच्चे हैं कल के वो भविष्य है, इन बच्चों के लिए, नन्हाल बच्चों के लिए आप लोगों ने ये प्रोजेक्ट को लॉन्च कराया। निश्चित ही बहुत ही अच्छा है और इसकी मैं बुरी प्रशंसा करती हूँ और साथ में हमारे सभी प्यारे बच्चों से निवेदन करती हूँ कि गुरुजनों से निवेदन करती हूँ कि आप लोग इस पे, चूंकि आज स्मार्टफोन में कई फंक्शन है पर अभी हमारे गुरुजन जो आप लोगों को डाउनलोड कराएंगे उसी को ही आप लोगों को देखना है। तो यहाँ पे बैठे कितने भैया बहनों के पास स्मार्टफोन है? हाथ उठाओ। किसके पास है स्मार्टफोन? स्मार्टफोन घर पे है, सभी के घर पे है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो निश्चित ही आप सब लोगों के पास स्मार्टफोन है, तो जब एक पीरियड ऐसा रहेगा समय सीमा, कभी भी अपने हिसाब से आप लोग पढ़ सकते हैं। ये तो और भी अच्छी बात है जब आप लोगों को सुविधा हो, जो अपने सिलेबस हैं वो सिलेबस पढ़ने के बाद जो गुरुजन आप लोगों को होमवर्क दिए हैं उसके बाद जो आप लोगों के पास अपनी सुविधा अनुसार जो समय मिले उस समय पे आप लोग यहाँ वहाँ काम झाँक यहाँ वहाँ फालतू कामों में ना लग करके और आप लोग अपना समय का सही उपयोग करें। इस भाव को लेकर के ये प्रोजेक्ट स्वाध्याय को लॉन्च कर रहे हैं आज और इस पे आप लोगों ने, जब आप लोगों के पास सारे समय निकालने के बाद जो समय बचे उस पे आप लोग ये काम को करेंगे तो निश्चित ही आप लोगों का उज्जवल भविष्य रहेगा। और जो आप लोग पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ ही रहे हैं, पर एक ये सप्लीमेंट्री है, इसके माध्यम से आप लोगों को एक अच्छा ज्ञान मिलेगी, आधुनिक ज्ञान मिलेगी और निश्चित ही आने वाले समय तकनीकी की है। तो इस पे आप लोगों को सबको ये, यदि आप लोग सब लोग सीखेंगे तो निश्चित ही मैं मानती हूँ कि मंडला जिले में भी अभी हमारे उद्योग लगने वाली है, उस पे भी तकनीकी शिक्षा की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। आप लोग जब आगे बढ़ोगे और जब आप लोग आगे बढ़ोगे, जब बड़े होगे तो आप लोगों को कई ऐसा ऑफर आएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि प्रदेश में आईटी सेक्टर के लिए प्रदेश को हब बनाना। इसी तारतम्य में जिला प्रशासन मंडला के द्वारा यहाँ के बच्चों को आईटी सेक्टर में जॉब के लिए तैयार करने के लिए प्रोजेक्ट स्वाध्याय के माध्यम से कोडिंग फॉर ऑल के लिए कोड योगी संस्था के माध्यम से इनको कोडिंग के लिए तैयार किया जा रहा है और कक्षा 9 से लेकर 12 तक के सभी बच्चों को हम निःशुल्क कोडिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम सिखाएंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि बच्चे स्मार्टफोन के माध्यम से चैटबॉट के द्वारा यह सीखें और भविष्य में
अपनी स्किलिंग को बढ़ाते हुए प्रोजेक्ट कोडिंग के माध्यम से ट्रेनिंग अपनी करें और भविष्य में IT सेक्टर के लिए तैयार हों। अभी प्रशासन की तरफ से प्रोजेक्ट स्वाध्याय कोडिंग फॉर ऑल ये हम लोगों ने यहाँ पे आज लॉन्च किया है। वाकई में ये प्रोजेक्ट के बारे में अभी मैं जब सुन रही थी मुझे बहुत प्रसन्नता हुई और मैं प्रशासन को बहुत बधाई देती हूँ कि जिस तरीके से मंडला जैसे जगह पे आज उन्होंने जिस तरीके से आधुनिक ज्ञान होनी चाहिए, आधुनिक तकनीकी का युग आ गया है, तो निश्चित ही उस बात को ध्यान में रखते हुए आप लोगों ने जो प्रोजेक्ट बनाया है बहुत अच्छा बनाया और निश्चित ही इस पे हमारे बच्चों को इसका बेनिफिट मिलेगा और ये तकनीकी ज्ञान को आगे बढ़ाएंगे और उनके लिए भी फायदा है। जिस तरीका से 208 हमारे स्कूलों को लिया गया है उसमें से 50,335 हमारे बच्चे जो मोबाइल पे वो देखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे और जिस तरीका से आज का युग में तकनीकी उतना ही जरूरी है जिस तरीका से मनुष्य को ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, तो निश्चित ही हमारे बच्चे इसको सीखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे और स्मार्टफोन के माध्यम से वो सारी चीजें उसमें डाउनलोड रहेगी। वो बच्चों के मोबाइल पे उनके परिजनों के मोबाइल जो स्मार्टफोन होंगे तो उसमें उसको डाउनलोड किया जाएगा और 208 शिक्षकों को, गुरुजनों को इस पे इन्वॉल्व किया है और 208 स्कूलों में हमारे बच्चे जिन जिन स्कूलों के बच्चे हैं उन सभी बच्चों को इस पे पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा, तो हमारे बच्चे तकनीकी ज्ञान को सीखेंगे, समझेंगे और जब वो 9वीं से 12वीं तक के और जब वो 12वीं पास करेंगे तो निश्चित ही वो अपने वो खुद को इतना सक्षम बना लेंगे, कमाऊ योग्य बना लेंगे कि यदि उनको बाहरी कहीं कोई ऐसी प्रशासनिक जॉब नहीं भी मिलेगी तो वो घर बैठे अपने लाख रुपया मंथली कमा सकेंगे। तो इतनी अच्छी योजना है, तो निश्चित ही इस योजना की मैं बहुत बुरी प्रशंसा करती हूँ। थैंक यू। मेरा नाम वंदना कुर्राम है और मैं ग्राम तरवानी की हूँ। मैं अभी उत्कृष्ट विद्यालय से आई हूँ और यहाँ पे हम मैम सर, जो संपतिया मैम हैं और कलेक्टर सर, CO सर ने हमें बताया कि ये जो कोड फॉर ऑल मतलब जो कोड योगी करके जो एप्लीकेशन है जो टेलीग्राम के थ्रू हम डाउनलोड करेंगे, उसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे, नाम जो है, फिर उसके थ्रू हम कोडिंग सीखेंगे। जो एप्लीकेशन में जब हम कोई एप्लीकेशन ओपन करते हैं उसमें एक कोड आता है, उसके थ्रू हम उस एप्लीकेशन में काम करते हैं या कुछ सीखते हैं उससे। इससे आगे जाके क्या फायदा मिलेगा? क्या सर, जैसे बहुत सारी फील्ड्स हैं, पढ़ाई में है, जो मार्केटिंग में है, बहुत सारी, जैसे अभी ऑनलाइन चल रही हैं बहुत सारी चीजें, तो उसमें भी हम मतलब कुछ सीख सकते हैं, उसमें कुछ कर सकते हैं या हम खुद से यानी कोई एप्लीकेशन कोड के थ्रू कर सकते हैं उसमें। मतलब सीखने के बाद बच्चों का भविष्य अच्छा होगा? यस सर, बच्चों को ये कोडिंग सीखने के बाद बच्चों का भविष्य अच्छा होगा, कुछ सीख पाएंगे, कुछ अपने आप खुद कर पाएंगे। थैंक यू। बिजेगांव डेम डूब क्षेत्र के सैकड़ों किसान सर्किट हाउस में शासन फग्गन सिंह कुलस्ते से मुलाकात कर शिकायत पत्र दिया। किसानों का कहना है कि लगभग 30 साल से वे उड़द की फसल लगा रहे हैं, इसी से उनका जीवन यापन होता है। उनकी फसलों को बिजेगांव डेम से पानी मिलता था, परंतु इस बार प्रशासन ने डेम से पानी देने से मना कर दिया। उनकी फसल सूखने की कगार पर है, किसान बर्बाद हो जाएंगे। सांसद श्री कुलस्ते ने विभाग से फोन द्वारा बात की है, किसानों को पानी मिल सके जिसके लिए आश्वासन दिया। तो उसमें जो खेती करते हैं बैक वाटर में पानी जैसे जैसे कम होगा वैसे करते हैं, तो ये उपयोग करते थे उस पानी का, जैसे पंप के माध्यम से थोड़ा सींच लिए, एक आध पानी ऐसा करते हो गया होगा। तो ये संकट है, तो इनका काम कैसे चलेगा? इनका खेती न सूख जाएगा, डैम को थोड़ी ये सब आए हैं, यहाँ है 15-20 लोग। हाँ, इनको आओ, इनको समझाओ। मैं सर्किट हाउस में हूँ, आ जाते 2 मिनट आकर के चले जाना भले। समझ में सर, पानी को लेकर आप लोग आज सांसद महोदय से मिले हैं, क्या है समस्या? समस्या ये है सर कि हम लोग बिजगांव डैम के डूब प्रभावित क्षेत्र के किसान हैं और साल में हम एक बार फसल लेते हैं मूंग और उड़द की,
और उसी से हमारा जीवन यापन होता है। और लगभग हम 30 वर्षों से यही काम करते आ रहे हैं जब से डैम बना हुआ है। और इस बार पहली बार हुआ है कि हम लोगों को पानी देने से शासन प्रशासन मना कर रही है। तो अब हमारी जो फसल है मूंग और उड़द की, वो फसल फूल पे है सर, और फूल में होने के कारण उसको पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, और पानी ना मिलने के कारण हमारी पूरी फसल चौपट होने वाली, क्षति होने वाली है। इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। सर, जैसा कि ऐसा बोला जा रहा है कि पानी कम है डैम में और पानी की समस्या, फिर आप कैसे व्यवस्था कर पाएंगे? हाँ, इस साल पिछले साल की अपेक्षा बहुत कम है, लेकिन हम लोग डूब क्षेत्र में मतलब डैम के अंदर ही मूंग की बोनी की है। तो पानी जो भी अगर इन्वेस्ट होगा, बेकार होगा, तो वो अंदर ही जाएगा, बाहर नहीं जाएगा। तो हम लोग बाहर नहीं निकलवा रहे हैं, डैम के अंदर ही सिंचाई करना चाह रहे हैं। अच्छा, उससे कम से कम मात्रा में। क्या बोले सांसद महोदय, क्या बोले? सांसद महोदय जी अभी बोल रहे हैं कि व्यवस्था करवाएंगे। जी, आपका परिचय? मैं टेकचंद परते, पूर्व जनपद सदस्य, बीजगांव डैम। खेती करी जबकि हम धूप में ही बीज धूप के अंदर ही खेती की है सारे किसान लोगों ने। इनकी सारी मूंग और उड़द की फसल फूल में, बस ये पानी की जरूरत है। बस तो पानी कहाँ से मिलेगा? कैसे मिलेगा डैम का पानी? वही पानी से लगा तो मोटर उसमें लगाओ, मोटर से तुम उपयोग करो, यही होगा। पानी छोड़ने वाले तक थोड़ी पानी जाएगा, नीचे का वो तो समझ में आता है। मोटर ही से परमिशन चाहिए ना, परमिशन चाहिए आपको। रोक लगा दी, इरिगेशन ने रोक लगा दी, विद्युत विभाग ने भी रोक लगा दी, दोनों ने। उसी की भरोसा में है सब, कुछ नहीं है, हमारा जगह ही नहीं है। तो तुम विद्युत विभाग कह रहे हो, तो वो हमेशा ही करते थे? पहले नहीं होते? नहीं, पहले हम लोग 30 साल से खेती करते आ रहे, कभी ऐसे तो इस बार क्या दिक्कत होगी? इस बार पानी की प्रॉब्लम बता रहे हैं कि पानी कम है, इसलिए। पहले वहाँ सिंचाई करते थे? जी। डैम का नियम है, जैसे भूखमरी पड़ गया तो भूखमरी से क्या है, अनाज खराब, पानी का संकट आ गया, सूखा पड़ गया, तो हम पानी कहाँ से लाएंगे? जो हमारे पास स्टोर है, ये नियम है डैम का, और इसी शर्त में डैम बनता है कि इतना स्टॉक आपके पास होना ही चाहिए, तब आपको परमिशन मिलेगा डैम बनाने की। ऐसा है। अब अपन जैसे खेती खाली हो गया, अपन बोलते हैं सामान्य तौर से अपनी सिंचाई की जरूरत भी नहीं पड़ती, पर पानी के संकट के कारण इस बार पानी की जरूरत पड़ी होती है। ऐसा है। कलेक्टर के पास पानी की मांग को लेकर आए मलवाथर ग्राम के ग्रामीणों ने बताया कि नल जल योजना ग्राम में अनुपयोगी है, पानी सप्लाई की बोरिंग बार बार खराब हो रही है, बोरिंग में मोटर को भी बदला जाना जरूरी है, ग्राम के बड़े टोला में थोड़ा भी पानी नहीं आ रहा है, यहाँ भी बोरिंग खराब हो गई है। इस भीषण गर्मी में ग्रामीण दूर दूर से पानी की व्यवस्था कर रहे कलेक्टर ने PHE अधिकारी को आदेशित किया है कि मलवाथर में नल जल योजना का सुधार कार्य शीघ्र कराया जाए। किस गांव से है और क्या समस्या है? ग्राम पंचायत मलवाथर से। क्या समस्या है? पानी की समस्या है। कब से बनी हुई है? 3 वर्ष हो गया सर, जो नल जल चालू था सर, 3 वर्ष से बंद है। अच्छा, तो अचानक कैसे बंद हो गया? नल जल योजना थी, पुराने मोटर लगा था सर, इसलिए वो बंद हो गया कि कैसे। फिर इसके बाद सुधरा ही नहीं, फिर उसको ठीक नहीं किए? फिर नहीं किए हैं। ये विकास खंड कौन सा अपना? अगले वर्ष भी कलेक्टर महोदय को आवेदन सौंपे थी सर। अच्छा। PHE द्वारा नया बोर खुदा है, उसमें सक्सेस नहीं पानी का। अच्छा। पानी थोड़ा बहुत होगा उसमें, तो वो पुराना बोर है ना सर, वो उसमें पानी अच्छी तरह है, उसी को ठीक करके उसी में बोर किया जाए। अच्छा, ये अपने गांव की है या एक मोहल्ले की समस्या? एक मोहल्ले की सर। एक मोहल्ले की समस्या है आपकी, है ना? तो वो यानी केवल खुदाई होना है बस उसकी, और मोटर बैठना है।
खुदाई एक मोटर बस लगाना है सर उसमें। अच्छा। उसमें पत्थर है कहीं, उसको ठीक करके एक आध पत्थर डाल दिए, कोई बच्चा की कौन डाला है सर, हमको जी। मालूम। तो अभी साहब क्या बोले? साहब तो जांच के लिए जा रहे हैं सिपुर। ठीक, कौन सा गांव है? मलवाथर, बड़े टोला का। मलवाथर में क्या समस्या? ग्राम पंचायत मलवाथर पे जो नल जल योजना प्रारंभ हुई है, जिसमें अभी पूर्ण रूप से मोटर और खराब है, उसका मोटर फिटिंग भी नहीं हुआ है और पानी प्रारंभ रूप से चालू नहीं है और बंद है। और जहाँ तक अभी पानी की बहुत गंभीर समस्या है। कैसे कर रहे व्यवस्था पानी की? पानी की वो समस्या, उसमें मोटर डाला जाए, न्यू मोटर, और जो बोर हुई है उसमें पानी सप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा है, वो शासन जांच कराया जाए। जांच की शासन के। अभी आप लोग कहाँ से पानी ला रहे हैं? पानी अभी 200 मीटर दूरी से लेके आते हैं, नदी से, बाहर से। अच्छा अच्छा। और तो ये एक मोहल्ले की समस्या है, गांव की है? 2 मोहल्ले हैं सर। 2 मोहल्ले की समस्या एक है। बड़े टोला है और एक पतेरा टोला है। अच्छा। और पतेरा टोला में है जो पाइपलाइन नल जल योजना के जो बिछी है, उसमें पूर्ण रूप से क्लियर नहीं हुई है। अच्छा। सेटिंग ही नहीं हुई है, कनेक्शन की फिटिंग ही नहीं हुई है। पाइप गड़े थे वो जो बहुत पहले 2-4 साल पहले, वो सब खत्म हो गए। और दूसरे के थोड़ा सेटिंग अभी कुछ सही है, लेकिन पूर्ण रूप से वो अभी क्लियर, सभी घरों में पानी पूर्ण रूप से नहीं पहुंच पा रहा है, यानी वो भी बंद जैसी है। और पानी मोटर लगाते हैं तो 2-4 दिन चालू रहता है, फिर वही कहानी हो जाता है। तो क्या चाहते हैं आप लोग? सर, जो शासन से जो नियम के तहत पानी का नल जल योजना पर्याप्त मिल रहा है लोगों को, जो तकलीफ है उनको पूर्ण रूप से पानी मिला जाए और सुचारू रूप से जो आए हैं वो कार्य जांच पड़ताल हुआ जाए। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र कुमार मसरा, ग्राम मलवात, ग्राम पंचायत मलवात। मंडला जिले में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र निकले सैकड़ों मामले, एसडीएम मंडला की बड़ी कार्रवाई। 3 दुकानों को किया गया सील। जिले में फर्जी दस्तावेज निर्माण के मामले में प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए मंडला शहर की एक और ग्राम बकौरी में संचालित 2 दुकानों को सील कर दिया है। जांच में सामने आया है कि इन दुकानों से बड़ी संख्या में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र तैयार किए जा रहे थे और ग्राहकों की संवेदनशील जानकारियां अन्य स्थानों को भेजी जा रही थीं। इस मामले में एसडीएम मंडला के निर्देश पर त्वरित कार्रवाई की गई। मंडला शहर के लालीपुर चौराहा स्थित यश कंप्यूटर, जिसका संचालन केशु पटेल द्वारा किया जा रहा था, पर 23 अप्रैल को प्रशासनिक टीम द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान यह पाया गया कि इस दुकान के माध्यम से ग्राहकों की व्यक्तिगत जानकारियां जैसे मोबाइल नंबर, आधार कार्ड और अन्य पहचान दस्तावेज लेकर संस्कार ग्राहक सेवा केंद्र, चिलमन चौक, मंडला और मिंटू कंप्यूटर निवास को भेजी जा रही थी, जहां फर्जी जन्म प्रमाण पत्र तैयार किए जा रहे थे। जांच टीम को यश कंप्यूटर के सिस्टम से महत्वपूर्ण डिजिटल साक्ष्य प्राप्त हुए, जिसके आधार पर एक सीपीयू को जब्त किया गया। इसके उपरांत तत्काल प्रभाव से दुकान को सील कर दिया गया। कार्रवाई के समय तहसीलदार नजूल, प्रबंधक ई गवर्नेंस, सहायक प्रबंधक ई गवर्नेंस निवास और केशु पटेल मौके पर उपस्थित थे। इसी दिन ग्राम बकौरी में संचालित प्रवीण कुमार झारिया और आशीष कुमार वर्कड़े की दुकानों की भी जांच एसडीएम मंडला द्वारा की गई। इन दुकानों में एमपी ऑनलाइन डीएससी सेंटर संचालित होते हैं, जहां शासकीय प्रमाण पत्रों का प्रिंटआउट और अन्य दस्तावेज संबंधित कार्य किए जाते थे। जांच के दौरान अनुविभागीय अधिकारी मंडला और तहसीलदार ने अनियमितताएं पाईं, जिसके चलते दोपहर 1:55 बजे दोनों दुकानों को सील कर दिया गया। दुकानों की चाबियां ग्राम पंचायत के सरपंच को सौंप दी गई। इस विषय में एसडीएम मंडला ने कहा है कि फर्जी दस्तावेज में शामिल किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। मामले की विस्तृत जांच की जा रही है।
और यह पता लगाया जा रहा है कि इन प्रमाण पत्रों का उपयोग किन-किन सरकारी या निजी प्रक्रियाओं में किया गया है। बकौरी स्थित दुकानों के संचालक ने स्वीकारा कि आज तक 450 से ज्यादा फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मेरे द्वारा बनाए गए हैं। एसडीएम ने बताया कि इसके साथ ही जिन व्यक्तियों ने इन फर्जी प्रमाण पत्रों के माध्यम से लाभ प्राप्त किया है, उनकी पहचान कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार के सरकारी दस्तावेज केवल अधिकृत और वैध माध्यमों से ही बनवाएं। फर्जी दस्तावेजों के निर्माण या उपयोग पर सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन की इस कार्रवाई से जिले में अवैध गतिविधियों में संलिप्त लोगों में हड़कंप मच गया है। वहीं आम नागरिकों ने इस निर्णय का समर्थन किया है। बकोरी में हमारे द्वारा सीएससी सेंटर वहाँ पे जो संचालित है श्रवण झारिया का और एक आशीष वरकड़े का, उनके अगेंस्ट में किया गया था फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में शिकायत हुई है, तो उसी के संबंध में जांच कर कार्रवाई की गई। लगभग कितने फर्जी? और लगभग 400 450 आवेदन मतलब फर्जी जन्म प्रमाण पत्र उनके द्वारा बनाए गए। हम कैसे समझ में आया कि ये फर्जी जनरेट कर रहा है? शिकायत प्राप्त हुई थी, फिर जब हम लोगों ने भी चेक किया है, शिकायतकर्ता ने हमको जन्म प्रमाण पत्र दिखाया है, तो जो हमारी गवर्नमेंट साइट है उसका बारकोड से रीड करे तो वो फिर प्रमाण पत्र ओपन हो जाता, और इनके इसमें पूरा ही प्रमाण पत्र ओपन हो रहा था, तो वैसे हम लोगों ने चेक किया। जिले में और कहाँ कार्रवाई? अभी तो 2 ही सेंटर और एक जिला मुख्यालय में एक यश कंप्यूटर्स है, वहां पे भी कुछ दस्तावेज पाए गए हैं, तो वहां पे भी हमने सीलबंद की कार्रवाई की और अभी प्रारंभिक जांच चल ही रही है।